अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आई होप के सब अच्छे होंगे। तो आज हम जिस प्लांट के मुतालिक बात करेंगे ये है रात की रानी। ये रात की रानी का प्लांट मेरे पास 14 इंच के प्लांटर में लगा हुआ है। तो इसको आज मैं रिपोर्ट करने जा रही थी क्योंकि 2 दिन बाद माह रमज़ान शुरू हो रहा है। तो मेरे इस वाले गमले में ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये देखें। और शायद आप नोट कर रहे होंगे कि पानी की कमी से इसके लीव्स यूं बिल्कुल मदहोश हुए पड़े हैं। सुबह शाम इसको पानी डालती हूँ और 2-2 3-3 दफ़ा डाल के जाती हूँ। आते हुए भी पहले इसको डालती हूँ और जब डाल के वापस जा रही होती हूँ तो भी डालती हूँ, लेकिन इसकी रूट्स काफ़ी हद तक बाउंड हो चुकी हैं और वैसे भी इसमें पानी डालने के लिए स्पेस भी कम है। प्रूनिंग वगैरह करने वाली थी, लेकिन अभी मैं प्रूनिंग तो नहीं करूँगी क्योंकि प्लांट को रिपोर्ट करने की हमेशा चंद वजूहात होती हैं। उसकी रूट्स का बाउंड हो जाना, उसमें पानी कम आना, या प्लांट के लीव्स का पीला पड़ना, ये सब रूट बाउंडिंग की वजह से होता है। ये देखें, ये इसके प्लांटर में ये रूट्स इसकी ऊपर तक आ रही हैं, बिल्कुल रूट्स बाउंड हो रही हैं। तो चूँकि दो दिन बाद माह रमज़ान शुरू हो जाएगा तो मेरे लिए फिर इस प्लांट को बचाना और इसकी केयर करना खासा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं रोज़े के साथ बार बार ऊपर आना मुश्किल होता है। तो इसको मैं बड़े प्लांटर में करूँगी ताकि सुबह शाम पानी दूँ तो मेरा प्लांट मुझे फ्रेश नज़र आए, इस तरह से ये मुरझाया हुआ ना लगे मुझे। और इतनी अच्छी ब्लूमिंग हुई है सर्दियों में इस पर। और अब फिर ये देखें, ये फ्लावर बर्ड्स आ रही हैं, लेकिन पानी की कमी से प्लांट अपनी अच्छी हालत में नहीं है। तो इसको मैं जिस गमले में रिपोर्ट करूँगी वो इधर है मेरे पास। इसमें एक्जोरा का प्लांट लगा हुआ था, ये देखें। तो लास्ट ईयर इसमें मैंने नीचे, क्योंकि पहले भी इसमें जो प्लांट्स लगे हुए थे उनको मैंने दूसरे गमले में किया था, और 3-4 साल से चूँकि लगा हुआ था गुलाब का पौधा, तो इसके नीचे मैंने ड्रेनेज होल वगैरह चेक करके तो इसमें मैंने किचन वेस्ट और खुश्क लीव्स वगैरह डाल के मैंने इसकी मट्टी तैयार की थी। तो मट्टी इसमें अच्छी। अब जस्ट मुझे उस प्लांट को इस पॉट में शिफ्ट करना है। तो चले मैं दोनों गमले बाहर निकाल लूँ तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने दोनों गमले भी निकाल लिए हैं, प्लांट वाला भी और जिसमें मैंने रिपोर्ट करना है वो वाला गमला भी निकाल लिया है। धूप भी काफ़ी तेज़ है क्योंकि मई शुरू हो चुका है। तो मैं इस प्लांट को आहिस्तगी से ऐसे ही उठा के इस वाले प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि मई में रूट्स छेड़ना मुनासिब नहीं होता प्लांट्स की। हाँ, अगर रूट प्रूनिंग करनी हो तो आप दिसंबर यानी कि फरवरी के महीने में करें, फरवरी मार्च में कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बरसात के मौसम में भी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं प्लांट्स की। तो फ़िलहाल मैं अपने इस प्लांट को ऐसे ही उसमें शिफ्ट कर देती हूँ। रूट्स वगैरह बिल्कुल नहीं इसकी छेड़ूंगी, नहीं डैमेज करूँगी। तो इसमें से मैंने ये देखें मट्टी निकाल ली है। तो ये देखें इसकी मट्टी कितनी पोरस बनी हुई है, देखें इसमें सैंड भी मिक्स है। और इस तरह से ये देखें आपको इसमें कंपोस्ट और एग शेल्स वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये कंपोस्ट भी मिक्स है और एग शेल्स सब इसमें किचन वेस्ट जिनके जो था ना वो डिकम्पोज हो चुका है। जो नीचे तकरीबन मैंने हाफ से कम भर के ऊपर प्लांट्स लगाए थे जिनकी रूट्स ज़्यादा डीपली नहीं जाती। तो इसको मैंने निकालने की कोशिश की तो ये जैसे ही मैंने इसको यहाँ से उठाया ना, ये इजीली मेरे हाथ में आ गया प्लांट। तो ये देखें इसकी रूट्स कैसे बाउंड हो चुकी हैं। छोटा सा गमला था और ये देखें ड्रेनेज होल में से भी बाहर निकल रही हैं इसकी रूट्स। तो गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा है, धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो मैं ज़्यादा देर प्लांट को परेशान नहीं करूँगी और इस तरह से अपना प्लांट में इस वाले पॉट में शिफ्ट कर दूँगी ऐसे करके। तो इसमें मैं मट्टी वगैरह डाल दूँगी
यूँ ये इसमें गुलदाउदी का एक प्लांट लगा हुआ है। ये जो मैंने बताती हूँ ना अक्सर वीडियोस में कि मैं जब डेड हेडिंग करती हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स की तो मैं ऐसे गमलों में डाल देती हूँ, तो अपने आप ये प्लांट निकले हुए हैं। इसमें ये वाला एक निकला हुआ है सदाबहार का। इतनी अच्छी खुशबू होती है रात के वक्त जब इस प्लांट पे फ्लावरिंग हो रही होती है, तो इर्द गिर्द का सारा माहौल महका हुआ होता है, यूं दूर तक खुशबू जा रही होती है। इसको मैं ज़रा सेट कर लूँ, फिर शेयर करती हूँ आपके साथ। इस तरह से मिट्टी भर ली है मैंने इसमें, क्योंकि ये दोनों हाथ से करने का काम था और एक हाथ से मुश्किल था। और मिट्टी डालने के बाद इसके किनारों को इस तरह से किसी स्टिक के साथ मिट्टी अच्छी तरह से नीचे कर दें, ताकि इसमें एयर पॉकेट्स वगैरह ना रह सकें और प्लांट की रूट्स को बिला वजह हवा लग के तो रूट्स ख़राब ना हो। तो हाथ के साथ तो यूँ अच्छी तरह से नीचे नहीं जा सकती ना मिट्टी। जैसे ये देखें, एक दफ़ा सेट करने के बाद हाथ से इसमें इतना बड़ा होल फिर से हो गया है। तो यूँ इसमें अच्छी तरह से मिट्टी भर के चारों तरफ से, तो इसमें हम पानी डाल देंगे। और अभी मैं इसकी ब्रांचेस वगैरह भी कट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे यूँ हेल्दी और बड़े बड़े प्लांट अच्छे लगते हैं भरे हुए। इस तरह से मज़ीद जब मैं इसमें पानी डालूँगी तो मिट्टी और भी अपनी जगह बना के नीचे जाएगी। एयर पॉकेट्स वगैरह ख़त्म होंगे तो फिर और मिट्टी डाल दूँगी ऊपर से। इस तरह से ये देखें, इतनी धूप में, वैसे प्लांट को धूप में रख के पानी तो नहीं देना चाहिए, लेकिन अब मेरे पास टाइम ही ऐसा मिल पाया है मुझे। वैसे तो अभी 9 साढ़े 9 का टाइम है, धूप में इतनी तपश नहीं है। तो इस तरह से हमारा प्लांट रिपोर्ट हो गया। अब मैं इसको साए में रखूँगी और फिर आप देखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि इसकी कंडीशन कैसी है और प्लांट स्टेबल हुआ है या नहीं हुआ। इसकी शिफ्ट करते हुए 1-2 ब्रांचेस भी टूट गई हैं। चलें, खैर कोई बात नहीं। तो देखें चल कितनी सारी फ्लावरिंग होने वाली है इस पे। इस तरह से इतना बड़ा प्लांट है। ये देखें, इस पे मिली बग ने भी अटैक किया हुआ है। 2 दिन से मैं इस पे स्प्रे भी कर रही हूँ होममेड, आज कुछ कम है। तो 2 दिन पहले तो यूँ ये देखें नज़र आ रहा है। अब ये डेड है सारा, जो पेस्ट वगैरह लगे हुए हैं डेड है बिल्कुल। शावरिंग करूँगी इस पे तो ये धुल के खुद ही साफ़ हो जाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। इजाज़त दीजिए, ओके। और हाँ, अभी जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसकी मिट्टी में कंपोस्ट वगैरह शामिल है, तो फ़िलहाल मैं इसको जस्ट पानी दूंगी, कोई फर्टिलाइज़र वगैरह मैं इसको नहीं दूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में वैसे प्लांट गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो फर्टिलाइज़र वगैरह हम देते हैं वो भी गर्म होते हैं और प्लांट्स के लिए अच्छे नहीं होते गर्मी में। हाँ, अलबत्ता जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ बनाना पील का और मस्टर्ड केक वगैरह का, वो मैं इसको देती रहूँगी और आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।